सोशल मीडिया पे ये रिपोर्ट मिली थी कि बेल भी करवा ली है और वो दुबई चला गया है। तशद्दुद करके उसको कत्ल किया गया, गोलियां मारी गई, सुलह के बहाने बुलाया गया अपने घर, फिर उसके ऊपर हमला किया गया। और जो ना हक है, चाहे वो कोई मुजरिम भी हो, किसी का ये राइट नहीं बनता कि उसको गोलियां मार के उसको कत्ल कर दिया जाए होंगे। और सुलह भी हुई है, इनकी पहले भी एक दो दफ़ा झगड़ा भी हुआ है और सुलह भी हुई है। और ये फिर दोबारा सुलह के सीन में ही उसकी तरफ जा रहा था। फिर आधे घंटे बाद जब उसने कलमा पढ़ना शुरू किया, उसको पता चल गया कि अब कोई उठाने वाला नहीं आ रहा, करीब ही नहीं आ रहा, तो फिर उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जब इन्होंने घर के दरवाजे के बाहर जब गए तो इन्होंने वहाँ पे उसको मारा है, घर के अंदर ले जाके मारा है, तशद्दुद किया है, बहुत ज़्यादा मारा है। ज़ख्मी हालत में जब वो बाहर दरवाजे पे आया तो फिर उसको गोलियां मार दी गई हैं। 4 फायर हुए हैं। उस वक्त सारी दुनिया वीडियो बना रही थी जब वो ज़ख्मी गिरा हुआ था, वो पानी पानी कर रहा था, उसके मुंह में किसी ने पानी नहीं कहा डाला था कि अगर ये ना हुआ तो हम जो है असम्बली हाल के आगे जाएंगे, हम पेशावर बंद कर देंगे। तो इस सिलसिले में आपकी भी कोई डिस्कशन हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर शीदा और शाहनवाज़ केस के हवाले से हमारी डिस्कस करेंगे। शाहनवाज़ केस जो है जो मर्डर का आजकल पूरी सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है और कोई बंदा आगे ना तो इनकी गवाही देने के लिए तैयार है, ना कोई प्रूफ देने के लिए तैयार है, ना मोहल्ले में, ना दुकानदार। लेकिन इस सारे हालात में हाई कोर्ट के हाई प्रोफाइल जो वकील साहब हैं, फैसल जट साहब, उन्होंने इस केस को जो है वो अपने हैंड ओवर किया और उसकी तरफ से केस को लड़ना स्टार्ट किया और उनकी फैमिली को पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करने लगे। ऐसा इन्होंने किस तरह सोचा और क्यों ख्याल आया और क्या देखते हुए इन्होंने इस चीज़ का आगाज़ किया, ये इनसे ही तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कीमती टाइम से हाई कोर्ट से आके जो है वो हमें ये टाइम दिया। जी कोई मसला नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है। सर पहले बताइएगा कि जहाँ सारे डरे हुए हैं, इसको केस को जो है वो कोई हैंडल करने को तैयार नहीं था। इतने दिन हो गए, मेरा 11 से 12 दिन हो गए, हम भी कवरेज कर रहे हैं, हमने नहीं सुना कि पुलिस वाले भी जो है वो तावन नहीं कर रहे, कोई मालेदार नहीं कर रहा, कोई वकील नहीं कर रहा। आपके दिल में ये ख्याल कैसे आया? देखें, एक पाकिस्तानी होने के नाते कि जब भी ये ख़बर पहुंची, एक तो जो शाहनवाज़ लड़का है जिस एरिया में रहता है, मेरी वो पंजाबी में कहते हैं ना कि मेरी जमपल का वो एरिया है, मेरी वो पैदाइश का वो एरिया है, मैं वहाँ पे बड़ा हूँ, पला बड़ा हूँ। तो उसके बाद हम फिर बाद में इधर आए। तो शाहनवाज़ के जो बड़ा भाई है वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त रहा है, हम बचपन हमारा गुजरा है वहाँ पे, हमारे हाथों में बड़ा हुआ है वो बच्चा। तो इस वजह से एक तो मुलाकातें थी, जानते थे, ट्रस्ट था, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा केस। मैं जब अफसोस करने गया तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमारा केस लड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। कबीर खान साहब हैं, एक दोस्त हमारे हैं, उनके रिश्तेदार ही हैं। तो उन्होंने कहा यार फैसल आप आओ, आप करोगे। तो मैंने कहा यार मैं तो, मेरे लिए ये तो खुशनसीबी है अगर मैं ये केस मुझे मिलेगा तो इसमें फिर वो इस तरह से केस मेरी तरफ आ गया। अच्छा फैसल साहब बताइएगा कि आपकी एसपी साहब से मुलाकात हुई, आप थाने में काफ़ी बार गए, तो क्या आपको आउटमेट मिली? जबकि घर वाले जाते रहे तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो डिटेल हमें बताइए। वो डिटेल देखें इतनी ही है, मैं कोई डिटेल ऐसी तो है नहीं कि जिसमें को मैं उसको छुपाऊँ। यही है कि हमारा इफेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर है, मैं उसका सेक्रेटरी जनरल हूँ। लाहौर का बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा वकीलों का, और हम हर वो केस पकड़ते हैं जो कोई ना पकड़ता हो। तो ये एक ज़्यादती हुई है एक पाकिस्तानी बच्चे के साथ, बहुत प्यारा बच्चा था, वो दुनिया से जा चुका है, उसको तशद्दुद करके उसको कत्ल किया गया, गोलियां मारी गई, सुलह के बहाने बुलाया गया अपने घर, फिर उसके ऊपर हमला किया गया। तो ये एक, मैं कहता हूँ, बहुत बड़ी हमारे माशरे में बेहिसी है कि जब वो बाहर गिरा हुआ था तो उसके मुंह में किसी ने पानी नहीं डाला और वो तकरीबन आधे घंटे तक वो बिलखता रहा, फिर उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये हमारे माशरे की एक बेहिसी है। जी, जब आप एसपी साहब के पास गए तो उस टाइम के पे क्या कार्रवाई, क्या मीटिंग हुई? जी, हम जब हमारा ग्रुप गया, 25 रुकनी वफद गया था हमारा, एसपी इन्वेस्टिगेशन, उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमें ये बताया कि कार्रवाई हो रही है, उन छापे मारे जा रहे हैं बंदों को पकड़ के, लेकिन अभी तक आपकी वही बात है, मैं भी इसको सेकंड करूँगा कि 9-10-11 दिन तो हो गए हैं, तो इससे ज़्यादा तो और तो नहीं हो सकता ना, तो उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी। और मैं तमाम दोस्तों को बता दूं, लोग सोशल मीडिया पे भी अफवाहें फैला रहे हैं कि जी उन्होंने जहाँ ज़ेब उर्फ शापर है उन्होंने इंटरम बेल करवा ली है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है।
कोई बेल नहीं हुई अभी तक, क्योंकि जैसे ही बेल अप्लाई होती है तो हम वहाँ बैठे हैं, हमें पता है कि वो कैसे पेश होंगे, क्या होगा, हमारी पूरी नज़र है उसके ऊपर। हम पूरी वो क्या कहते हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं कि अब आगे कौन सा लम्हा है कि गिरफ्तारी होती है और कौन सा। तो वो सब लोगों को मैं ये क्लियर कर दूँ, कोई इंटरम बेल नहीं करवाई उन्होंने। जी, ये बिल्कुल सोशल मीडिया पे ये रिपोर्ट मिली थी कि बेल भी करवा ली है और वो दुबई चला गया है। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें, दुबई चला गया है इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंटरम बेल नहीं हुई और हम पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर भी है। अगर वो गिरफ़्तार नहीं होता तो मुद्दई पार्टी से मेरी अभी मुलाकात हुई थी उसके भाई से थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर वो नहीं होगा तो हम फिर एहतजाज करेंगे, वो फिर सड़कों पे आएंगे, वो फिर देखेंगे आगे क्या होता है। जी, बिल्कुल उन्होंने मीडिया पे कहा था कि अगर ये ना हुआ तो हम जो है असम्बली हाल के आगे जाएँगे, हम पेशावर बंद कर देंगे। तो इस सिलसिले में आपकी भी कोई डिस्कशन हुई? नहीं, इस बारे में मेरी तो नहीं हुई, मेरी सिर्फ वो कानून की हद तक है कि जो एफ़आईआर हुई है, एफ़आईआर का मतन क्या है, एफ़आईआर के ऊपर क्या-क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कौन-सा फ़ायदेमंद, तो ये मेरी कानून के ऊपर बात हुई है, उसके अलावा मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। अच्छा, आप उस एरिया में आपने बताया कि शुरू से ही आप उस एरिया के रहायशी हैं, तो फिर तो आपको ज़्यादा इस चीज़ का केस लेने से भी पहले पता होगा कि उस एरिया के लोग कैसे हैं या उसका नाम कैसा था, इतने अरसे से वो लोग रह रहे थे। तो आपने क्या देखा कि उस एरिया में शाहनवाज़ लोग जो रह रहे थे, इससे पहले कभी कोई ऐसा केस उन्होंने किया हो या कोई चोरी का या इस तरह का? देखें, आपने जो क्वेश्चन किया, अक्सर वो सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है एक उसकी, तो ठीक है, इंसान जुर्म करता है, मैं कहता हूँ कोई ये नहीं हम कह सकते कि जुर्म सही है। जो जुर्म होता है वो उसने भुगता होगा, जो एफ़आईआर हुई होगी उसने भुगती होगी। हम देखें, किसी का मैंने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है, वो अपनी कब्र में चला गया है, तो दुनिया से गए हुए बंदे के बारे में क्या बात करनी है, हम तो उसकी बख्शिश के लिए दुआ कर सकते हैं। और जो नाहक है, चाहे वो कोई मुजरिम भी हो, किसी का ये राइट नहीं बनता कि उसको गोलियाँ मार के उसको कत्ल कर दिया जाए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जैसे मतलब कि वो तो चला गया, वो अच्छा बुरा ये तो बात का सवाल पैदा होता है। अब फैमिली में जितने अफ़राद हैं वो भुगत रहे हैं इस चीज़ को। बिल्कुल ऐसे ही देखें, उसकी माँ, उनकी वालदा का क्या हाल है, उनकी बहनों का क्या हाल है। उनके, मैं भाई को मिला हूँ तो उसके भाई के भी जज्बात ऐसे हैं कि बता नहीं सकता मैं आपको कि, और उनको कुछ थ्रेट्स हैं, उनको कुछ धमकियाँ भी मिली हैं मुझे, उन्होंने बताया है। तो इंशाअल्लाह ताला हम कल तक हम जाएंगे, हमारी फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मुलाकात होगी, हम जाएंगे इंशाअल्लाह। तो इसके ऊपर जो फाइनलाइज जो भी काम होगा, और मेडिकल रिपोर्ट भी जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी है और अहम किरदार अदा करेगी इंशाअल्लाह। मेडिकल रिपोर्ट में आ जाएगा सारा, दूध का दूध और पानी, और बाकी जब पुलिस रिपोर्ट भी आएगी तब भी हमें पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। आपने वन विलिंग वो करता था शाहनवाज़, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वन विलिंग जुर्म था या वो माशाल्लाह इतना ट्रेंड और इतना फेमस था, तो इस बारे में क्या ख्याल है? देखें, आपने जो क्वेश्चन किए हैं ना कि वन विलिंग जुर्म है या नहीं, ये तो देखें हर आदमी को पता है, हर पाकिस्तानी को पता है कि वन विलिंग करना एक संगीन जुर्म है, ठीक है। तो वो जो जुर्म है, जुर्म तो जुर्म है, हम जुर्म को ये नहीं कह सकते कि जनाब वो गलत नहीं है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत वक्त को मैं ये पैगाम देता हूँ, लोगों को मैं ये कहता हूँ, जो स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग्स के जो बंदे हैं पाकिस्तान में, जो खेलों को फ़रोग देते हैं, खेलों के मिनिस्टर हैं, वो भी सुन रहे होंगे, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप ये जो वन व्हीलिंग गेम है ना, आप इसको लीगलाइज़ करें, आप इसको अलग जगह दे दें, एक मुख्तस कर दें। जैसे आपने जीप रैली लगाई, आपने भावलपुर में जीप जो शौक रखते हैं वो अपनी जीपें लेके गए हैं। इसी तरह जो वन व्हीलिंग है, बच्चों को आप उनका जो कानूनी हक है उनको आप गेम्स में, आप उनके जैसे ऑडिशंस होते हैं वो करें, आप अपनी बाइक्स वो लेके आएँ, अपने स्टंट करके दिखाएं। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, बजाय इसके कि इतनी अमवात हो चुकी हैं। वन व्हीलिंग जो गेम है, ये खेल मौत का खेल है, इतनी जानें जा चुकी हैं कि मैं आपको गिन के बताऊं तो सैकड़ों में जानें जो चली गई हैं इनके इसके पीछे। तो आप क्या समझते हैं कि इस मामले में हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को ये करना चाहिए कि एक बाकायदा जो है ना एक इदारा बना देना चाहिए। खेलों में जो जो लोगों के शौक़ हैं, जैसे कबड्डी होती थी, हम लोग तो अपना कल्चर ही भूल गए। फुटबॉल है, फुटबॉल को नहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी तक किया कि कोई टीम इंटरनेशनल गेम पे जा सके। तो ये तो हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर ज़ोर दें, और वन व्हीलिंग जो प्रोग्राम है, इस गेम को लीगलाइज़ करके एक स्पेशल इसका एक डिपार्टमेंट बनाएं। जैसे कज़ाफ़ी स्टेडियम है, इस तरह कोई स्टेडियम मुख्तस कर दें कि यहाँ पे वन व्हीलिंग के प्रोग्राम्स होंगे, वहाँ पे टीवी मीडिया जाए, लोग स्टंट करके दिखाएं और प्राइज़ मिले, इनामात मिले। मुझे यकीन है अगर ये बनाएंगे ना तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। आपने उसकी शाहनवाज़ की व्हीलिंग देखी है, मैं हैरान हो गया हूँ कि उसने कैसे कैसे स्टंट किए हैं उसने। बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा उसकी ये बातें मशहूर थी कि जिस टाइम अटैक हुआ था उस एरिए में, उस वक्त कौन कौन लोग वहाँ मौजूद थे, मोहल्लेदार थे, उस बारे में आपको क्या रिपोर्ट मिली है जो रियल हो कि कैसे उसको गोलियां लगीं और किस तरह जो है वो उस टाइम पे ज़मीन पे गिरा, क्या सिचुएशन थी?
देखें, ये जो मुझे मुद्दईयान ने बताया और जो हमने इन्फॉर्मेशन ली है उसके मुताबिक तो यही है कि उसको सुलह के लिए बुलाया गया था। पहले लड़ाई चल रही थी, जब सुलह के लिए बुलाया गया तो इसके साथ एक दोस्त था, ये दोनों मोटरसाइकिल पर गए हैं, लड़ाई के नीयत से नहीं गए। ये इन्होंने घर के दरवाजे के बाहर जब गए हैं तो इन्होंने वहाँ पे उसको मारा है, घर के अंदर ले जाके मारा है, तशद्दुद किया है, बहुत ज़्यादा मारा है। ज़ख्मी हालत में जब वो बाहर दरवाजे पे आया तो फिर उसको गोलियां मार दी गई हैं, 4 फायर हुए हैं। अब वो जो अहले इलाका हैं और अहले मोहल्ला हैं वो ना तो वीडियो दिखा रहे हैं, उस वक्त सारी दुनिया वीडियो बना रही थी जब वो ज़ख्मी गिरा हुआ था, वो पानी पानी कर रहा था, उसके मुंह में किसी ने पानी नहीं डाला, ठीक है। तो आधे घंटा वो बिलकने के बाद उसने कलमा पढ़ा और वो फिर दुनिया से चला गया। तो ये हमारे मुआशरे पे बेहिसी का जो आलम है, ये एक तमाचा है। इस्लामी मुआशरा हमारा पाकिस्तान का ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना मुल्क है। इस मुल्क में अगर कोई ज़ख्मी गिर जाए तो इसका मतलब है ये तो जानवरों वाला हिसाब हो गया कि अगर चिड़िया का बच्चा नीचे गिर जाए तो वो उठाती नहीं है, उसको बिल्ली खा जाए, शेर खा जाए, जो मर्ज़ी चीज़ें खा जाए। ये तो जुल्म है और हमें इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, मुआशरे को हमें एजुकेट करना पड़ेगा। तो जितने भी अहले मोहल्ला के लोग हैं, लोग ऊपर से वीडियोज़ बना रहे थे, काफ़ी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियोस भी नहीं दिखाई, वो बेचारे गए हैं। पुलिस को भी उन्होंने कहा मुद्दई पार्टी ने कि आप हमें कोई वीडियो सीसीटीवी कैमराज में से वीडियो निकालें, लेकिन किसी ने सीसीटीवी, वो कहते हैं जी हमारा वो सेव करने वाली जो डिवाइस है वो ख़राब है, कोई कहता है वो। तो ये इंसानियत नहीं है। अगर आप इंसान हैं तो इंसानों की मदद करें, जो कल्प्रिट्स हैं उनके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करने में मदद करनी चाहिए। फिर आधे घंटे बाद जब उसने कलमा पढ़ना शुरू किया, उसको पता चल गया कि अब कोई उठाने वाला नहीं आ रहा, करीब ही नहीं आ रहा, तो फिर उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जब अच्छा, हम लोग जब गए हैं तो हमें भी पता चला था कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वो कैमरे उतर गए हैं। हाँ जी, वो कैमरे भी उतर गए, अंदर से रिकॉर्डिंग भी उतर गई, तारें भी कट गई। तो ये मैं कहता हूँ कि अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है कि जब आप किसी मज़लूम का साथ ना दें, मजबूर का साथ ना दें। तो ये मुआशरा, ये वो मुआशरा नहीं है जिसका सबक हमें हमारे अल्लाह के पैगंबर ने, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। तो इंसानियत नहीं है ये। अच्छा, ख़ास बात देखें कि उसको किसी ने पानी नहीं पिलाया, वो पड़ा रहा, गोलियां लगी, लेकिन अल्लाह ने उसे कलमा नसीब कर दिया। कलमा नसीब कर दे, ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर मैंने अपनी एक पोस्ट में उसको शहीद लिखा। देखें, कलमा पढ़ने वाला अगर वो अल्लाह, उसका ईमान है अल्लाह पर, उसके रसूल पर, ठीक है, और वो मुसलमान कहलाता है, तो अगर वो कलमा पढ़ रहा है तो मैंने एक जगह शहीद लिख दिया। लोगों ने मुझे वो गालियाँ निकाली, लेकिन मैंने कहा ये पाकिस्तानी कौम है, अब हम क्या कह सकते हैं, जो जिसके पास होता है वो वही देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमने ये भी सुना था कि जब जिस टाइम पे ये वाक़या हुआ, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पे वो खून में लथपथ पड़ा रहा, उसको गोलियां लगी, उसी टाइम पे मौके पे जो जहांगीर शॉपर नामी लड़के का, जो जहांगीर नाम उसका असल है, उस जहांजेब है, शॉपर ही सारों ने कहना शुरू कर दिया बस। तो उसका जो वालिद साहब हैं, उन्होंने बाकायदा पुलिस को कॉल की है कि यहाँ कोई डकैती हुई है, तो हमने उसका मुजरिम पकड़ लिया। क्या आपको भी ये पता चला है? देखें, ये अफवाहें हैं, मुझे पता, उन्होंने यही बताया है कि एक तो ख़ुद उन्होंने गोलियां मारी, पहले तशद्दुद किया, फिर गोलियां मारी, फिर उसके बाद उन्होंने लड़के, उस अपने जो लड़का है वो भाग गया, फिर उसके बाद उसके वालिद साहब ने कॉल की कि जनाब 15 पे कॉल भी उन्होंने खुद की है। ये बाकी बात ठीक है। कॉल करने के बाद कहते हैं जी हमने चोर पकड़ लिया या उसको मार दिया है, गोलियाँ लग गई हैं। वो जब बाद में आए हैं तो पता चला है कि ये सीन था, सिनेरियो था। फिर उसके वालिद साहब भी अब अरेस्ट हैं, उसका भाई भी अरेस्ट है, और 3-4 और लोग हैं वो भी अरेस्ट हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंसाफ होगा। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कानून की हद तक होगा हम पूरी मदद करेंगे उनकी। एक मुजम्मल नामी लड़का था जिसका हमें पता चला कि वो बाइक पे उस टाइम पे शाहनवाज़ के साथ मौजूद था जब वो शॉपर के घर गया था। आपको भी पता चला? जी बिल्कुल, यही मुझे पता था कि उनका एक दोस्त मुजम्मल का नाम तो नहीं, मुझे इतना पता था कि उसका एक दोस्त उसके साथ गया था। और ये बात सही है, दोस्त और ये दोनों गए थे, तो उसके बाद ये वक़ूआ हुआ है। जी, मुजम्मिल से आपका रब्ता नहीं हुआ या आपको मिला हो? उसका रब्ता नहीं हो सका। यानी कि वही हकीकत बता सकता, वो ही बता सकता है, और या अगर वो नहीं आता तो मेडिकल रिपोर्ट बताएगी और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बताएगी असल कहानी क्या है बीच में। अच्छा फैसल साहब, एक ख़ास पॉइंट है कि जब ये शाहनवाज़ को इधर गोलियां लगी मोहल्ले में, उससे पहले फुटेज में भी हमने देखा, काफ़ी क्लिप चले हुए थे सोशल मीडिया पे कि उसको DHA में भी उसके ऊपर पहला हमला हुआ है, वो वहाँ से बच निकला, यानी इसको गोली नहीं लगी, वो किसी और लड़के को लग गई, वहाँ से इसको यहाँ आया, तब यहाँ आके कोई झगड़ा हुआ और फिर हुआ। आपको भी इसकी खबर होगी? उसी दिन की तो नहीं है, ये एक दिन पहले कोई मामला हुआ था। ये DHA में वन व्हीलिंग करने के लिए जाते थे, निकलते थे, तो वो वीडियो सब ने देखी है, मैंने भी देखी है, आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी कि ये वन व्हील उठाने लगा है, तो उस लड़के ने पिस्टल उसकी तरफ किया, उसने कहा कि अब उठाओ व्हील, अब उठाओ, तो शाहनवाज़ रुक गया पीछे। अब वो वीडियो क्या है, उसके पीछे क्या हकीकत है, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है,
तो फिर पता चलेगा कि वो क्या सीन था और किस तरह से था। तो सुना था कि उसको गोली नहीं लगी लेकिन उसकी जगह किसी और लड़के को लग गई, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जब ये हमला हुआ था उस वक्त ये पुलिस को इन्वॉल्व करते या किसी को बताते? देखें, अब ये जो वन व्हीलिंग है ना, ये तो एक्चुअली मेरी नाकिस राय के मुताबिक वन व्हीलिंग तो जुर्म है। वैसे ही वो छुपता फिरता होता है, अक्सर उसके ऊपर वन व्हीलिंग के वो होंगी जो बातें लोग करते हैं, तो वो खुद ही पुलिस स्टेशन नहीं जाना पसंद करते होंगे। और सुलह भी हुई है इनकी, पहले भी 1-2 दफ़ा झगड़ा भी हुआ है और सुलह भी हुई है, और ये फिर दोबारा सुलह के सीन में ही उसकी तरफ जा रहा था। तो इसलिए उसने कहा कि चलो हम आपस में बैठ के इसको हल कर लेंगे। इस सीन में वो बच्चा जो है ना आगे जाके मारा गया है। जी नाज़रीन, हमारी आपने तमाम गुफ्तगू सुनी जो फैसल जट साहब ने बताई, जो कि शाहनवाज़ की साइड से जो है वो इस केस की प्रोसीडिंग कर रहे हैं, और ये हाई कोर्ट के माशाल्लाह स्पेशल जो है वो वकील हैं जिन्होंने ये बहुत बड़ा स्टेप उठाया कि उस बच्चे को, उसके घर वालों को इंसाफ दिलाने के लिए जो है वो ये केस लड़ेंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इनसे जो अपडेट मिलेगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।